अगला बीमारी है लिए जाए मेंजाइटिस। अगला कौन सा है? मेंजाइटिस है। अगला कौन सा है? मेंजाइटिस। ये भी बैक्टीरिया से होता है। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? नेसेरिया मेंजाइटिस। नेसेरिया मेंजाइटिस। मेंजाइटिस। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? मेंजाइटिस। दिमाग को लेकर, ब्रेन को लेकर दो तीन ही बीमारी है जिसको याद रखा जाता है, ठीक है, जो ब्रेन से इफेक्ट है, ठीक है। ये कहाँ इफेक्ट करेगा? इसका इफेक्ट किस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा? ब्रेन मेम्ब्रेन। ब्रेन ब्रेन मेम्ब्रेन। ब्रेन मेम्ब्रेन जिसको मेनिंस बोलते हैं, मेंजिस मेंजिस बोलते हैं, मेंजिस बोलते हैं, ठीक है। अगला बीमारी है मेंजाइटिस। ये दिमाग का बीमारी। दिमाग का बीमारी दो तीन ही होता है पार पार इसको देखना। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? नेसेरिया मेंजाइटिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? नेसेरिया मेंजाइटिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? नेसेरिया मेंजाइटिस। इसका नाम इफेक्ट कहाँ करेगा? ब्रेन मेम्ब्रेन पे। ब्रेन मेम्ब्रेन जैसा मतलब सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ा रहे थे तो बताया था कि कोई सेल है, सेल है, सेल के बीच में उसका ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ठीक है। ये सब एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, एक पतली सी परत से ढकी हुई रहती है। जैसे हम प्लास्टिक का एग्जांपल देखें, हम बताए थे, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वैसे ब्रेन भी एक कवर से ढका हुआ है। ब्रेन में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो एक क्या है? कवर से ढका हुआ एक कवर है। जो ऊपर वाला एक परत है इसी को क्या बोलते हैं? मेंजिस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? मेंजिस बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हमारा क्या है? ब्रेन है। इसी के अंदर क्या है? हमारा ब्रेन है। तो उसकी बीमारी है, चोट वोट लगने के कारण ये हो जाता है। इसमें क्या रहता है? फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, ठीक है। इसका दो लक्षण है मेंजिस का, ठीक है। यहाँ बैक्टीरियल डिजीज हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज खत्म हो गया। अब वायरल डिजीज का बात करते हैं, ठीक है। वैसा बीमारी जो किससे होगी? वायरस से होगी। वायरस से होने वाली बीमारी खतरनाक होती है, ठीक है। वैसा बीमारी जो किससे होगी? वायरस से होगी। इससे होने वाली बीमारी खतरनाक होती है। वायरस का सबसे पहले जैसे बैक्टीरिया का खोज देखे थे, वैसे वायरस का खोज देखेंगे। वायरस का खोज इवानुस्की ने किया था। कौन किया था? इवानुस्की। वायरस का खोज कौन किया था? इवानुस्की। वायरस को इवान इवानुस्की। वायरस का खोज किसने किया था? इवानुस्की किया था, ठीक है। इसका पहला जो डिजिट आएगा, पहला डिजिट देखते हैं हम एड्स, AIDS, एड्स। पहला डिजिट क्या देखते हैं? एड्स। बहुत बार पूछा गया है कि एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस कब मनाते हैं? हजारों बार एग्जाम में पूछा गया एड्स दिवस। तो इसको क्या पढ़ते हैं? जिसका हाथ जिस पर रखे उसको क्या पढ़ते हैं? रोमन में क्या पढ़ते हैं? 1। प्रयास हो गया 1। इसके बाद क्या है? D4। मंथ का नाम देखो, D4 क्या होता है? मंथ। हाँ, किस महीना का नाम D से स्टार्ट होता है? मंथ का नाम याद है? पढ़ो मंथ का नाम, सुनाओ मंथ का नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किस मंथ का नाम D से स्टार्ट होता है? तो 1 दिसंबर। सबका अपना याद करने का तरीका है, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर को, ठीक है। तो अब एड्स दिवस इसको याद नहीं करना, A और D, 1 दिसंबर। एड्स दिवस कब मनाया जाएगा? एक रोमन में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके बाद D है, D4 दिसंबर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी यहाँ पे वर्ड को एक
देखना है, इम्यूनो डिफिशियंसी है, यानी आपके इम्यून सिस्टम में क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई। इम्यून सिस्टम में क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। इसका जब वायरस हमारे शरीर में जब इंटर करता है, एड्स की वायरस जब हमारे शरीर में जब इंटर करती है, तो सबसे पहले हमारा रोगों से लड़ता कौन है, टी लिम्फोसाइट्स। रोग से लड़ेगा कौन, टी लिम्फोसाइट्स से लड़ेगा, ठीक है। तो इसका जब एड्स का वायरस हमारे शरीर में जब इंटर करेगा तो इसी को ही मार देगा। सबसे पहले किसको मारेगा, टी लिम्फोसाइट्स को मारेगा। एड्स का वायरस जैसे ही हमारे शरीर में इंटर करेगा, सबसे पहले किसको मारेगा, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, जो बाहर से आए जो एंटीजेन है, वायरस ही नहीं बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, मतलब सीधे सीधे हमारे शरीर के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है। बाहर से जो चीज हमारे एक्स्ट्रा चीज हमारे शरीर में आएगा क्या हो जाएगा, एंटीजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीजेन हो जाएगा। तो उस एंटीजेन को कौन मारता है, टी लिम्फोसाइट मारता है। लेकिन एड्स का जब वायरस हमारे शरीर में एंट्री करेगा तो ये इसी को खत्म कर देगा, टी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, खत्म कर देगा। अब टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देगा तो क्या हो जाएगा, अनेकों टाइप की बीमारी होने लगेगी। एक तो बीमारी खत्म नहीं होगा क्योंकि उसको मारने वाला वायरस, बैक्टीरिया को मारने वाला जो टी लिम्फोसाइट वो हमारे शरीर में बन ही नहीं रहा है, खत्म हो गया उसका कहानी, ठीक है। ये धीरे धीरे करके मारेगा, ठीक है। धीरे धीरे इसका संख्या क्या कर देगा, टी लिम्फोसाइट का कम कर देगा। तो ये तो हमारे शरीर में बन नहीं रहा है नहीं है टी लिम्फोसाइट। दूसरा, जो भी बीमारी अब होगी तो अंदर से लड़ने की क्षमता हमारी खत्म हो गई है क्योंकि टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में है नहीं। तो इसमें मेनी डिजीज हो जाता है, मतलब जो डिजीज होगा वो खत्म ही नहीं होगा। अब सर्दी हुआ, सर्दी खत्म ही नहीं हो रहा है, फीवर हुआ, फीवर खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब जो बीमारी हुआ वो खत्म नहीं हो रहा है। तो जब शरीर में जब अनेकों बीमारी जब अटैक करेगा और खत्म नहीं होगा तो शरीर क्या हो जाएगा, एकदम दुबला पतला हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है। तो एड्स के वायरस के बारे में समझ में, ठीक है। कौन सा, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी से याद रखना, इम्यून सिस्टम की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट इसका वायरस खत्म करेगा, ठीक है। इसका वायरस का नाम है HIV वायरस। इसका वायरस का क्या नाम है, HIV वायरस। वायरस का क्या नाम है, HIV वायरस, HIV वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यून वायरस, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो जाएगा। ये किसको इफेक्ट करेगा, अभी बताएं, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा। इफेक्ट किसको करेगा, इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम में किसको, खासकर इम्यून सिस्टम में WBC पूरा आ जाएगा, बेसोफिल एस्नोफिल हो जाएगा, ठीक है। टी लिम्फोसाइट आ जाएगा, ठीक है। तो खासकर किसको इफेक्ट करेगा, टी लिम्फोसाइट को। जब किसी को मारेगा ही नहीं तो मोनोसाइट खाएगा नहीं, बेसोफिल पहचानेगा नहीं कि बाहर से एंटीबॉडी कौन आया है, ठीक है। तो ऐसा है। वायरस का क्या नाम है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वायरस का नाम क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो गया। इफेक्ट किसको करेगा, ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा। इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या हो जाएगा, हाई कफ, फीवर, हाई फीवर हो जाएगा, हाई फीवर, स्वीट ड्यूरिंग स्लीप। एक तो कोई भी चीज हमारे बॉडी में अनवांटेड चीज जब होती है, मतलब जो हो, देखो वीडियो चल रहा है ना फ्रेश, हमारे शरीर में कोई भी अनवांटेड चीज आएगी बाहर से, जो हमारा शरीर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाहर से कोई चीज हमारे मतलब एंटीजन हमारे शरीर में कोई बाहर से एंट्री किया, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो अंदर मार काट चलेगा। टी लिम्फोसाइट और एंटीजन के बीच, वायरस ही नहीं बैक्टीरिया भी हो सकता है, सिर्फ वायरस नहीं, दिमाग में खोल लो, कोई भी बैक्टीरिया, फंगाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटीजन हमारे बॉडी में बाहर से इंटर किया और एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है उसके बीच क्या चलेगा, मारपीट चलेगा, एक दूसरे को मारेंगे। कोशिश करेगा कि एंटीबॉडी को मार दे जो हमारे शरीर में पहले से है, और एंटीबॉडी कोशिश करेगा इसको मारे, तो मार काट चलेगा। उसी मार काट में क्या हो जाएगा,
सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, फीवर। ठीक है, कुछ भी अनवांटेड चीज हमारे शरीर में इंटर करेगा, हमारा एंटीबॉडी उससे लड़ेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, फीवर हो जाता है। अधिकतर केस में ऐसा देखा गया, फीवर हो जाता है। इसमें भी HIV वायरस अंदर हमारे शरीर में इंटर किया, टी लिम्फोसाइट उससे लड़ेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, हाई फीवर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा संख्या में इंटर करेगा और इससे ताकतवर होता है HIV वायरस, तो ज़्यादा मार काट होगा तो हाई फीवर। और दूसरा चीज़ होगा कि ठंडी के दिन में भी आदमी सोया रहता है तो उसके शरीर से क्या आएगा, पसीना आएगा। ठंडी के दिन में आदमी सोया रहेगा उसके शरीर से क्या आएगा, पसीना आएगा। दो चीज़ है ये, हाई फीवर, स्वीट ड्यूरिंग स्लीप। फैलता कैसा है, कैसा वायरल चीज हमेशा क्या होता है, फैलता है। अधिकतर वायरल चीज क्या हो जाएगा, फैलेगा। एक हो जाएगा अनसेफ सेक्स, अनसेफ सेक्स। दूसरा हो जाएगा यूज्ड नीडल, यूज नीडल। अब मान लीजिए किसी को क्या है, किसी को HIV है, गया दाढ़ी बनवाने, उसका कहीं कट गया, उसी ब्लेड से कटा है और उसी ब्लेड से किसी और का दाढ़ी बना दिए, उसका भी कट गया, ये उससे फैल जाएगा। अनसेफ नीडल, किसी को HIV है, उसे सुई दिए, उसी से किसी और को सुई दे दिए, उससे फैल जाएगा। तीसरा अनसेफ सेक्स से फैलता है, और इसका बहुत सारा कारण है। ठीक है, इसमें एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। बहुत पूछा है कि HIV के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट, ELESA, एलिसा टेस्ट। ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसल्फेंट एजेंसी। ऐसा ऐसा कुछ फुल फॉर्म नहीं याद करना है, सिर्फ टेस्ट का नाम याद रखना है, एलिसा टेस्ट। ठीक है, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज का जब बात करें, AZI ड्रग्स, AZI ड्रग्स नहीं पूछेगा। ड्रग्स मतलब हमेशा क्या होता है, दवा होता है। ड्रग्स मतलब क्या हो जाएगा, दवा। ठीक है, अब इसमें देख लेना है। ठीक है, याद हो गया इतना। चलो HIV वायरस का नाम बताओ, ठीक है, एड्स वायरस का नाम बताओ। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। चलो उसका वायरस का नाम बताओ, एड्स वायरस का। HIV अभी तो बताए हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म डिफिशियंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वायरस का नाम हो जाएगा एड्स, HIV हो जाएगा ह्यूमन डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इसमें कौन सा टेस्ट होता है, टेस्ट बहुत बार पूछा है, एलिसा टेस्ट। इसमें टेस्ट कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट। एक होता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स। दोनों एक साथ पढ़ा है। स्मॉल पॉक्स छोटी माता इसको बोलते हैं, चिकन पॉक्स को बड़ी माता बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स को छोटी माता, चिकन पॉक्स को बड़ी माता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, छोटा छोटा इसमें होगा, धापा जो कैसा होगा, छोटा छोटा, इसमें बड़ा बड़ा होगा, इसमें बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स की बात करें, स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसमें वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स की बात करें तो वेरिसेला वायरस। ये दोनों को याद रखना है, वेरिसेला वायरस। ठीक, इफेक्ट ऑन होल बॉडी, दो ही चीज में पूछता है। इसको वायरस का नाम पूछेगा, स्मॉल पॉक्स का वायरस का नाम, चिकन पॉक्स का वायरस का नाम। ठीक है,
स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं। किसका? काट दो, काट के रिसीव करो। ये किए थे।